हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आ चुका हूं, जो कि है चटपटी मसालेदार टिक्का बोटी की, जिसको हम तवे के ऊपर बनाएंगे। दोस्तों, जब भी आपके जहन में टिक्का बोटी बनाने का ख्याल आता है तो आप इस ख्याल को भूल जाते हैं, क्योंकि टिक्का बोटी हम ये समझते हैं बनाना मुश्किल है, उसके लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है और फला फला चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोयले से भी बेहतर टेस्ट आपको आज मैं रेसिपी दे रहा हूँ। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार। किसी को लगेगा ही नहीं कि आपने इसको कोयले पे बनाया है या आपने इसको तवे पर बनाया है। नरम व मुलायम, मक्खन जैसी नरम होगी और टेस्ट में बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट होगा। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगी, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार चटपटी बारबेक्यू वाली टिक्का बोटी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हुए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक प्याली दही ले लिया और साथ ही मैंने यहाँ पर साफ गोश्त ले लिया। थोड़ी बहुत इसमें चर्बी भी है और ये थोड़ी बड़े पीसेस में था, यानी टिक्का बोटी की शेप में था, और ये गोश्त तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो आपने एक प्याली दही के अंदर, जिसको मैंने फेंटा हुआ था, उसके अंदर आपने इस गोश्त को ऐड कर देना है। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे जो इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देंगे। सबसे पहले मैंने हाफ टी स्पून नमक और इसी तरीके से हाफ टी स्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, आपके पास पिसा हुआ वो भी शामिल कर सकते हैं, साबुत है वो भी शामिल कर सकते हैं, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और इसी तरीके से क्वार्टर टी स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसी तरीके से क्वार्टर टी स्पून पिसी लाल मिर्च और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ पिसी हुई काली मिर्च। इसको टिक्का जैसे फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें टिक्का मसाला शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। टिक्का बोटी नरम मुलायम और मक्खन जैसी नरम कैसे बनेगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक साशा, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब बनता है, कचरी पाउडर ऐड कर देना है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे तक। 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया जो कि तवे जैसा है, उसके अंदर मैंने एक दरमियाना चमचा ऑयल शामिल कर दिया और फिर मैंने जो हमने मैरिनेट होने के लिए गोश्त रखा हुआ था टिक्का बोटी का, वो हमने ऐड कर दिया। और हम आज जो है हम बिल्कुल मीडियम टू स्लो कर देंगे और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक जो कि कुटा हुआ था वो शामिल कर दिया और साथ ही मैं इसके अंदर 1 लेमन जूस ऐड कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि हमारी जो टिक्का बोटी होगी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी गल जाएगी। आपने मिक्स करना है और इसको ढक के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारी टिक्का बोटी अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो इसकी ये हालत हो गई, क्योंकि गोश्त पानी छोड़ता है, तो इस तरह आपको कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना और इसको वापस ढक के रख देना है 20 मिनट। और अभी 10 मिनट हुए थे और 20 मिनट और आपने इसको ढक के रख देना है लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटे के बाद ये हालत आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने टिक्का बोटी को खुश्क बनाना है, मसालेदार बनाना है, हमने ग्रेवी नहीं रखनी। तो अब आपने क्या करना है, आँच को तेज़ कर देना है और तेज़ आँच के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है 10 से 15 मिनट तक। इसमें ये होगा कि हमारी जो टिक्का बोटी 80% गल भी चुकी थी। अब जो 20% है वो हम जब इसके ग्रेवी को खुश करेंगे तो उसमें भी 20% गल जाएगी। ये देंगे तकरीबन 12 से 13 मिनट लगे और हमारी जो ग्रेवी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई और साथ ही और आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्का बोटी लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूसी करने के लिए इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून मलाई। अगर आपके पास फ्रेश दूध की मलाई है वो भी ऐड कर दें और अगर नहीं है तो बाज़ारी भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसका रंग भी थोड़ा खिल जाएगा और साथ ही इसमें बहुत ही जूसी सा टेस्ट आ जाएगा। मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है। अब मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयले को गर्म होने रख दिया था। अब हम इसको देंगे धुनी। तो इस तरह आपने एक कॉइल पेपर बीच में रख देना है और उसके ऊपर कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक देना है और इसको धुनी दे देनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, कोयले को उठा के बाहर रख देना है और आप इसका लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी मसालेदार हमारी टिक्का बोटी बन के तैयार हुई है। मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ।
तो ये देखें हमारी मज़ेदार चटपटी मसालेदार टिक्का बोटी बन के तैयार है। ये बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर वाली बन के तैयार होती है क्योंकि हमने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया था और साथ ही बिल्कुल खुशक बनाई है। किसी को लगेगा ही नहीं कि ये टिक्का बोटी कोयलों पे बनी हुई है या ये टिक्का बोटी आपने खुद तवे पर बनाई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। इस तरह आप खीरे और प्याज के साथ इसको सर्व करें और हरी चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ कितने ही ये ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। आप इसका लुक भी देखिएगा, ये देखें कितनी जूसी है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ ये टूट चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये गली हुई है। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टफुल है। यानी जो लोग चटपटा खाने का शौक रखते हैं मेरी तरह, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनती है ये टिक्का बोटी तवे पर और बहुत ही जूसी और बहुत ही नरम बन के तैयार होती है। आप इसका लुक देख सकते हैं। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।